हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और मैं लेके आया हूं अपना फोर्थ वीडियो एक्सेल का, जिससे कि आप एक्सेल में आसानी से काम करना सीख जाएं। और यदि आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और यदि आप न्यू हैं तो आप एक्सेल को सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लोगों के कि आपने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं किया है एक्सेल, तो इसके बेसिक्स को आप पहले क्लियर कराइए, जिससे कि नए लोग हैं जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानते, तो उन वो लोग शुरुआत से स्टार्ट कर सकें। तो आज मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया है, ये आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है मैंने इसमें, और कुछ एडवांस फंक्शन भी बताए हैं जिससे कि आप एक्सेल बिल्कुल आसानी से सीखना स्टार्ट कर दें। तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल की। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आज एक्सेल 2016, 2019 और 2021 की। तो एक्सेल में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल क्या है कि एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड विद पावरफुल टूल एंड फीचर टू स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, विजुलाइज, शेयर एंड मैनेज योर डेटा विद लीस्ट एफर्ट्स। तो मार्केट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसी तरह के, जैसे कि लिबर ऑफिस है, जिमनिक है, गूगल शीट्स है, ओपन ऑफिस है, किंग सॉफ्ट है, स्प्रेड शीट्स है एंड मैनी मोर अदर अवेलेबल हैं। लेकिन मार्केट में हम देखते हैं कि एक्सेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसकी वजह है कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और उसमें फीचर हैं वो ज़बरदस्त हैं और सॉफ्टवेयरों से कंपैरिजन में। और हम लोगों ने जब 95 में कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया था, उस समय हमें तो लोटस 123 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सिखाया जाता था। लेकिन आज की डेट में लगभग 25 साल हो चुके हैं उन बातों को, और काफ़ी चेंज आ चुका है। तो लोटस 123 से स्टार्ट करी थी हमने, और आज एम एस ऑफिस 2021 भी सिखा रहे हैं बच्चों को। तो एक्सेल के बारे में हम लोग इसका एरिया ऑफ यूजेज ये समझना चाहें तो इसका बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी जगह यूज हो रहा है। आज की डेट में कोई ऑफिस नहीं है ऐसा जिसमें एक्सेल नहीं इस्तेमाल कर रहा है नॉर्मली। लेकिन फिर भी मैंने कुछ यहाँ लिख दिया है, जैसे कि बाइटिंग डिस्प्ले है, चेक बुक रजिस्टर्स हैं, इनरोलमेंट रिकॉर्ड्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, कोडेड सर्विस में इस्तेमाल हो रहा है, फील्ड एंड लेबोरेटरी रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो स्प्रेडशीट और इसकी जो खासियत है, स्प्रेडशीट पैकेज हैं उनमें उनकी जो खासियत रहती है, क्योंकि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, ग्राफ्स इनमें बहुत ईजिली बना सकते हैं आप, और पावरफुल फंक्शन होते हैं। जो इनकी ज़बरदस्त ताकत होती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, वो हैं इनके फंक्शंस। तो अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप एक्सेल को, यदि आप नए हैं तो एक्सेल को आप तरह तरह से कितनी तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों आज सिखाने जा रहा हूँ। आप एक्सेल को अपने लैपटॉप पर ऑन करना चाहते हैं तो आप 6 तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारा कि हम स्टार्ट में जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 या 2019 या 2016 जो कोई भी फोल्डर बनेगा, ठीक है, उसमें जाके आप एक्सेल 2016 आपने इंस्टॉल कर रखा है तो 2016 चला सकते हैं, 2018 कर रखा है तो 2018 या 2021 भी आ चुका है, उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको जब नॉर्मली इस तरीके से ओपन करते हैं तो यदि विंडोज 7 है तो वहाँ पर ये फोल्डर बन जाता है। नॉर्मली यदि हम विंडोज 10 के अंदर बात करें तो विंडोज 10 में यहाँ स्टार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक्सेल मिल जाएगा यहाँ, और आप इसको इसको क्लिक करेंगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा। सिंपल तरीका है, ठीक है, एक्सेल ओपन करने का। यहाँ से आप कर सकते हैं, पहला तरीका ये है। अब सेकंड तरीके की बात करते हैं हम लोग। आप क्लिक ऑन स्टार्ट, टाइप एक्सेल इन सर्च बॉक्स एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन ओपन और क्लिक ऑन एक्सेल आइकन। आप यहाँ सर्च में चले जाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक्सेल टाइप कर दीजिए। एक्सेल टाइप कर दिया आपने, तो जैसे ही आप यहाँ टाइप कर देंगे तो एक्सेल इधर आ जाएगा, और आप यहाँ ओपन कर सकते हैं या इस पर क्लिक कर सकते हैं। दोनों तरीके से एक्सेल ओपन हो जाता है। ओपन करेंगे तब भी एक्सेल ओपन हो जाएगा, और यदि वहाँ पर क्लिक कर देंगे आप तब भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए एक्सेल की एक और फाइल ओपन हो गई है, एक और वर्कबुक ओपन हो चुकी है। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों। तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप और एनी अदर फोल्डर और न्यू और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो ये तीसरा तरीका किस तरीके से हम करते हैं कि आप राइट क्लिक कर दीजिए डेस्कटॉप पे कहीं भी, न्यू में जाइए,
और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट, आप ये रहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, आप ऐसे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर आपकी सीट आ जाएगी। कोई नाम दे दिया मैंने आपको, ठीक है, न्यू ऑफिस सीट, जो कोई भी नाम देना चाहते हो दोस्तों दे सकते हो आप। और आप फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी आप एक्सेल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आप उसमें अपनी वर्कबुक में काम कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट राइट क्लिक करके इस तरीके से काम करते हैं। और एक फोर्थ तरीका बताते हैं आपको, डबल क्लिक ऑन एक्सेल शॉर्टकट क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप और एनी अदर लोकेशन। यदि आपने डेस्कटॉप पर बना रखा है कहीं शॉर्टकट, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बना रखा है एक्सेल का, ये रहा, ठीक है, ये एक्सेल का शॉर्टकट है। आप इस पर डबल क्लिक करोगे तब भी एक्सेल ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट एक्सेल ओपन करने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ मैक्सिमाइज बटन से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका। और फिर हम एक और तरीका देखते हैं। यदि आपने टास्क बार के अंदर पिन कर रखा है इसको शॉर्टकट को, तो आप वहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो तरीका पांचवा बताया है, तो पांचवा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर क्लिक करके, या टास्क बार में ओपन कर रखा है तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। टास्क बार में पिन कैसे करते हैं, आप यहाँ जाते हैं आप, और एक्सेल आ रहा है, आप उस पर राइट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ मेरा ऑलरेडी पिन हो रहा है, ठीक है। आप पिन फ्रॉम स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पिन हो जाएगा, और अनपिन कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं आप। और जो लास्ट तरीका है, जो छठवां तरीका है, ये इसमें क्या है कि आपको रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, यानी विंडो और आर दबाना है आपको। देखिए मैं विंडो और आर दबा रहा हूँ, तो रन आ जाएगा यहाँ पर, और रन में जाके आप एक्सेल टाइप कर देंगे। ये एक्सेल टाइप कर दिया और तब भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये छठवां तरीका है। आप 6 अलग अलग तरीके से एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप वो एक तरीके से नहीं हो पा रहा, किसी वजह से आपका शॉर्टकट डिलीट हो गया है, मान लीजिए डेस्कटॉप पे है नहीं, या यहाँ पर टास्क बार में भी नहीं है आपके पास में शॉर्टकट, तो आप सीधा विंडो और आर दबाइए और एक्सेल टाइप करिए और इंटर करिए, एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने सीखे 6 तरीके जिससे कि हम लोग एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसे पहले थोड़ा सा एक्सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक्सेल की जो सीट होती है, ये नॉर्मली इसमें रो नंबर 1 से लेके और 10,48,576 रोज होती हैं। जैसे रो नंबर 1 है और मुझे बिल्कुल लास्ट में जाना है, तो मैं कंट्रोल डाउन एरो की दबा रहा हूँ, ठीक है। तो 10,48,576 रो आ जाएगी। तो काफ़ी सारे रो हैं दोस्तों इसमें। इसके अलावा यदि मैं इसमें कॉलम देखना चाहता हूँ कि कॉलम कितने, तो आप कंट्रोल दबाएंगे और राइट एरो की दबाएंगे, तो यहाँ पर दिखेगा आपको कि लास्ट कॉलम आ रहा है XFD। ए से कॉलम स्टार्ट होता है एक्सेल के अंदर, XFD से आता है। और XFD कौन सा कॉलम है वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। ये है 16,384, तो 16,384वां कॉलम है XFD। अब ये पता कैसे करेंगे, मान लीजिए आप वो जानना चाहते हैं कि ये इतना कॉलम है कि नहीं है। मैंने यहाँ 1 2 3 करके ये दिखाया है, तो आप यहाँ पर 1 टाइप कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप 2 टाइप कर लीजिए और आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए 2 पर। तो ये इससे क्या होगा, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी आपकी एंड तक। और यहाँ फिल, जैसे फिल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फिल कैसे यूज कर सकते हैं। फिल सीरीज में चले जाएंगे आप और यहाँ ट्रेंड ले लेंगे, और ट्रेंड करके आप स्टॉप वैल्यू वगैरह में कुछ नहीं डालना, ओके करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये यहाँ पर कंट्रोल के साथ में राइट एरो को दबाना है आपको, तो ये आपको लास्ट जो हमारी से कॉलम आ रहा है वो है 16,384वां कॉलम है। तो इससे कंफर्म हो गया कि XFD तक जो कॉलम है वो 16,384 हैं। मैं दोस्तों अब कंट्रोल और लेफ्ट एरो की दबा रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑलरेडी उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ, ठीक है। मुझे अब इसके अंदर का जो डेटा है वो डिलीट करना है, ये 1 2 3 जो आ रहा है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर होता है क्लियर, और क्लियर में मैं यहाँ से आपको क्लियर कंटेंट्स कर रहा हूँ, तो जिससे इसके अंदर का जो डेटा है वो हट जाएगा।
यही काम दोस्तों हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं मान लीजिए, और यही काम हम डेल की से भी कर सकते हैं, डेल। तो डेल से भी ये काम हो जाता है सिंपली, ठीक है। और यहाँ क्लियर कंटेंट से भी हो जाता है, तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको ये कंफर्म कराना चाहता हूँ कि इसमें वास्तव में 10,48,576 रो हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ से 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और 2, और मैं आपको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ जिससे कि मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए। और सेम उसी तरीके से काम करेंगे हम फिल सीरीज, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई है आपको। फिल सीरीज में जाएंगे और यहाँ सीरीज में जाकर हम लोग यहाँ ट्रेंड ले लेंगे और स्टेप वैल्यू 1 ले लेंगे, जिससे कि हमें लास्ट रो पता लग जाए। तो अब ये यहाँ तक 1 2 3 पूरा टाइप हो गया होगा एंड तक। अब कंट्रोल एंड डाउन एरो की दबाएंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि जो लास्ट रो आ रही है वो आ रही है 10,48,576वीं रो है। तो इससे दोस्तों कंफर्म हो जाता है कि टोटल रो इसके अंदर 10,48,576 हैं और कॉलम 16,384 हैं। अब मुझे इसके अंदर का डिलीट करना है, 1 2 3 जो लिखा हुआ है, डेल दबा दूंगा मैं, डिलीट हो जाएगा। या क्लियर कंटेंट से भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कोई फॉर्मेट लग चुका है मेरे, जैसे कि ये फॉर्मेट लग गया है इस पर, क्योंकि यहाँ से मैंने डेटा, तो ये फॉर्मेट हटाना है आपको। तो फॉर्मेट हटाने के लिए क्लियर में जाएंगे और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट आता है। कमेंट्स हटाने हैं तो कमेंट्स है, या हाइपर लिंक हटाना है तो हाइपर लिंक हट जाता है। मैं फॉर्मेट हटा रहा हूँ तो क्लिक करूँगा, फॉर्मेट हट जाएगा। अब दोस्तों इस पर मेरा लगा हुआ है बॉर्डर लगा, ठीक है, बॉर्डर लगा हुआ है, इसे भी मैं हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ क्लियर में जाएंगे और क्लियर कंटेंट्स कर देंगे, नहीं सॉरी, कंटेंट्स तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। तो ये नॉर्मल सेल हो गई, जैसी हमारी नॉर्मल सेल आती हैं, यानी इन पे कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल हो गया हमारा। अच्छा, अब इसमें और हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे कि इसमें जो कॉलम जो स्टार्ट होते हैं, पहले जो 16 कॉलम्स होते हैं, इसमें दोस्तों एल मिस हो गया है, COL लिख देता हूं मैं, कॉलम। तो फर्स्ट 26 कॉलम है वो A to Z, यानी A से Z तक होते हैं, यानी हमारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी की तरीके से। और नेक्स्ट 26 कॉलम्स जो होते हैं वो A से स्टार्ट होते हैं और AZ तक चलते हैं, यानी पहले 26 A to Z, फिर नेक्स्ट A से AZ तक, फिर उसके अलावा आगे जो चलते हैं फिर BA स्टार्ट हो जाता है, BZ तक चलता है। इसी तरीके से चलता रहता है, AA आ गया, फिर BA आ गया, फिर CA आ गया, इसी तरीके से ये आगे चलता है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं व्हेन द 2 लेटर कॉम्बिनेशन आर एग्जॉस्टेड, एक्सेल यूजेज 3 लेटर्स। तो फिर यहाँ स्टार्ट होता है कॉम्बिनेशन ट्रिपल ए बी, इस तरीके से ये चलता है। और यदि हम एक्सेल के अंदर बात करें कि जो उसकी एक सीट है, जिसमें हमने अभी बात करी थी आपसे कि उसके अंदर रो नंबर 1 से लेके 10,48,576 रो हैं उसके अंदर। और इसके अलावा कॉलम की बात करें तो 1 से लेके 16,384 कॉलम है। तो इन्हें यदि हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग 17 बिलियन सेल बन जाती हैं एक वर्कशीट के अंदर। ये वर्कशीट इज मेड ऑफ मोर देन 17 बिलियन सेल्स। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे आप तो तकरीबन 17 बिलियन सेल हो जाएंगी ये। तो ये तो इसकी जो सेल्स होती हैं, यानी इनके बारे में बात हुई। यानी सेल क्या होती है, सेल भी आप समझ लीजिए, सेल बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो ये छोटे छोटे जो खाने बन जाते हैं, इन्हें सेल बोलते हैं। और हर सेल का नाम होता है, ठीक है, हर सेल का नाम होता है। जैसे ऐसे बोल रहे हैं हम लोग A1 पढ़ने का तरीका ये है कि कॉलम नंबर A और रो नंबर 1। ये अब क्या कॉलम चेंज हो गया, कॉलम नंबर B हो गया, रो नंबर 1 हो गई। यदि हम इस सेल की बात करें तो ये कॉलम नंबर B है और रो नंबर 16 है। तो आप जब दोस्तों इसे पढ़ेंगे तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेल का एड्रेस, सेल का नाम कैसे ध्यान रखेंगे आप इस तरीके से। आप जैसे कॉलम नंबर C हो गया, रो नंबर 16 हो गई, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे ही हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स में ऑटोमेटिकली सेल का, ठीक है, नाम आ रहा होता है, ठीक है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कई सारी सेलों को मिला के हम उसे एक नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में इस वाली सेल में 45 है और 56 है और इसमें 78 है। तो मेरे को ये जब टोटल करता हूँ, मान लीजिए मैं सम फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर, सम टैब दबा के,
और मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए यहाँ से लेके, ठीक है। रेंज ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉलन होता है वो रेंज ऑपरेटर होता है, और 179 आ रहा है। अब क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि 45, 56 और 78, ठीक है, इसका नाम दे दूँ मैं कोई, ठीक है। मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है, माई डेटा, और इंटर कर दिया मैंने। तो जैसे ही मैं यहाँ माई डेटा डायरेक्ट भी लिख दूंगा तो ये इसका नाम हो जाएगा, यानी इन 3 सेलों का एक नाम हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट माई डेटा भी पास कर देता हूँ सम फंक्शन के अंदर, तो तब भी ये काम करेगा। माई डेटा ये देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है, और मैं इसे इंटर कर रहा हूँ। माई डेटा में ये पूरा टाइप नहीं हुआ, माई रह गया टाइप होके। माई डेटा टाइप किया और इंटर कर रहा है मैंने, तब भी ये 179 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक से ज़्यादा सेलों को मिला के आप उनका नाम दे सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने डिफाइन नेम के थ्रू आपको बताया था कि ऐसे नाम दे सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। इसको आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, अभी आपको नाम डिलीट करना पड़े, ठीक है, जो कोई भी आपने नाम दे रखा है, ठीक है। तो नाम डिलीट करने का तरीका मैंने बताया था आपको, ठीक है। नेम बॉक्स में जाके हम लोग नाम डिलीट कर लेते हैं, कोई भी नाम हमें डिलीट करने होते हैं तो यहाँ नेम मैनेजर आ रहा होता है हमारे पास, और नेम मैनेजर में यहाँ जाके ये माई डेटा नाम का जो आ गया है नाम, इसे मेरे को हटाना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो अब 3 सेलों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ माई डेटा नहीं लेके आएगा। जैसे पहले हम इन 3 सेलों को यूँ सेलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ माई डेटा लेके आ रहा था, अब नहीं आएगा। इसके अलावा होम पर जा रहे हैं फिर। इसके अलावा अब देखते हैं हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को इस तरीके से। जैसे यदि हम फाइल से स्टार्ट करें तो पुराने एमएस ऑफिस होते थे, वहाँ पर एक ऑफिस बटन आया करता था, उसे हटा के ये फाइल आ गया है यहाँ पर, और इसमें ये होम इसके अंदर डाल दिया है यहाँ पर। यदि आपको नई फाइल कोई खोलनी है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यदि पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल कोई खोलनी है आपको तो ओपन करेंगे आप। यदि इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो आप सेव एज करेंगे, ठीक है। सेव एज करेंगे जैसे ही आपको, तो ये पूछेगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं आप तो डेस्कटॉप ले लिया आपने, और यहाँ पर आपको जो कोई भी नाम देना है वो नाम दे दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। सिंपल तरीका है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, प्रिंट है, शेयर कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। यदि आपको करंट वर्कबुक को क्लोज करना है तो आप क्लोज कर देंगे यहाँ से, और बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह, ये धीरे धीरे सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ से फाइल मीनू स्टार्ट हो जाता है, ये पूरी की पूरी ऐसे पूरा मीनू बार बोलते हैं इसे, इस तरीके से। इसके अलावा फिर ऊपर ये स्टार्ट हो जाती है क्विक एक्सेस टूल बार। जब डायरेक्ट कोई चीज़ सेव करनी है, मैंने मान लीजिए इसमें कुछ चेंज कर दिया, डायरेक्ट सेव करना है तो यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी वर्कबुक। इसके अलावा यहाँ अंडू और रिडो बटन आते हैं। जैसे कि आपने यहाँ कुछ मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब मुझे ये से अंडू करना है, ठीक है, अंडू। तो ये हट गया जो कुछ था। यदि मुझे दोबारा से लेके आना है तो रिडो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये अंडू है और ये रिडो है, ठीक है, अंडू रिडो। ये सेम काम हम लोग किससे कर सकते हैं, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई होता है, ठीक है, सेम काम उससे भी हो जाता है। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई भी होती हैं। अंडू की कंट्रोल जेड होती है और रिडो की कंट्रोल वाई होती है। यहाँ दिखाई भी देती है दोस्तों, ये देखिए। और ये यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए एक बटन और भी होता है, ये शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस, यहाँ पे आ भी रही है। कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा जैसे ही हम लोग किसी मीनू बार पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करा या पेज लेआउट पे क्लिक करा, तो नीचे ये रिबन टूल बार होती है ये, ठीक है, एक रिबन खुल जाता है। यानी होम पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ये ग्रुप खुल जाएंगे, और रिबन टूल बार में ये छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है एक, ये फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, ठीक है, ऐसे ये खुल जाते हैं। उसमें जैसे क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड ये सारी एक जगह कर दिया हमने, फॉन्ट में फॉन्ट से रिलेटेड सारा का एक जगह कर दिया, अलाइनमेंट में अलाइनमेंट से रिलेटेड कमांड हमने एक जगह कर दिया। तो ये रिबन टूल बार खुलते हैं तरह तरह के,
और जैसे ही हम लोग इन पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिबन टूल बार चेंज होते होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊपर जो यहाँ पर आ रहा है ये ऊपर जो टाइटल बार आ रही होती है, ये टाइटल बार, तो इसमें क्या आता है कि हमने कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल रखा है, एक्सेल खोल रखा है जी, एक्सेल में कौन सी फाइल खोल रखी है। ठीक है, यदि हमने ये नई सेव करा है तो नो नेम के नाम से आ रही होगी, यदि मैंने वीडियो फॉर इंट्रोडक्शन के नाम से सेव कर दिया ये फाइल तो उस फाइल का नाम आ रहा होता है। तो ये ऊपर जो सबसे पहले ऊपर आ रही होती है टाइटल बार आ रही होती है, यहाँ ऑथर का नाम आ रहा होता है। इसके अलावा ये आपको यहाँ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आते हैं, ये आप इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो शो टैब्स आ रहा है, ये ऑटो हाइड आ जाता है, ऐसे करके ऑटो हाइड आने लगता है। जब आप यहाँ पे आते हैं ऐसे खोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऑटो हाइड नहीं होगा, शो टैब्स कर देंगे शो दिखाएगा। यदि आपने ये यहाँ पर शो टास्क एंड टैब्स एंड कमांड पूरा कर दिया तो ये इस पूरे को दिखाएगा। इसके अलावा ये कभी भी आपको डायरेक्ट बंद करना हो तो कंट्रोल F1 यानी टूल बार को शो करना बंद करना है आपको तो कंट्रोल F1 दबाइए आप, शॉर्टकट की होती है इसकी, कंट्रोल F1 से इसे बंद किया जा सकता है, चालू किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑटो हाइड रिबन है। ऑटो हाइड रिबन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम ऑटो हाइड कर देते हैं तो ये पूरी स्क्रीन पे आने लगता है, ना हमारे ऊपर ये फाइल मीनू बार आ रही होती है, ना रिबन टूल बार आ रहा होता, कुछ नहीं आ रहा होता। हमें लेके आना है तो यहाँ क्लिक करें दोबारा से। ठीक है, शो टैब्स करें तो यहाँ मीनू बार आने लग जाएगी, रिबन टूल बार अब भी नहीं आ रही है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे आप तो शो टैब्स एंड कमांड्स यहाँ आने लग जाएगा ये पूरा। और शॉर्टकट की भी मैंने बताई है इसकी, कंट्रोल F1, उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिनिमाइज बटन है, जिससे मिनिमाइज होके ये नीचे आ जाता है आपका टास्क बार में। ठीक है, मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन होता है ये। और इसके अलावा ये क्लोज बटन है, यहाँ पे क्लिक करते ही क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा आप और छोटी छोटी चीज़ देखें, जैसे नेम बॉक्स है, मैं इसे बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और ये आपकी फार्मूला बार है, यहाँ पे कि आप तरह तरह के फार्मूला लगाते हैं। जैसे हम कभी भी कहीं भी कोई फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप होता है, जैसे सम, तो यहाँ फार्मूला बार में ऑटोमेटिकली आपका आता है। इसके अलावा हमें कोई फार्मूला लगाना है तो यहाँ एफेक्ट से जाके यहाँ से भी लगा सकते हैं। सम लगाना है मेरे को, ठीक है, किस किस पे लगाना है, जैसे नंबर 1 10 है, नंबर 20 है, और मैंने ओके कर दिया। यहाँ रिजल्ट भी दे रहा है ऑटोमेटिकली हाथों हाथ आपको, यहाँ इस तरीके से भी आप। ठीक है, एफेक्ट्स में जाके भी बहुत सारे फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, नए नए फंक्शनों को ढूंढ सकते हैं, उनका यूज़ समझ सकते हैं आप। तो एफेक्ट्स में ये सारा आ रहा होता है। ये तो आपको मैंने फाइल मीनू बार बताई दिया आपको। इसके अलावा ये यहाँ पर ऑप्शन है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है अल्टर क्यू, अल्टर क्यू से भी ये खुलता है। जैसे आप किसी भी, ठीक है, टॉपिक को इसके अंदर, यानी जो कोई भी इसके अंदर टूल्स होते हैं, हेडर फूटर जो कोई भी है, उसके बारे में आप सर्च मारेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। बस यहाँ पे आपको टाइप करना है उसके बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पर उसके बारे में टाइप करना है बस। जैसे फ्रिज पेन के बारे में टाइप करा तो फ्रिज पेन लागू कर दिया आपने, और फ्रिज पेन्स आने लग गई यहाँ पर जिस किसी भी पोजीशन पर थे आप। यदि हटाना है आपको तो यहीं से आप फ्रिज पेन पे क्लिक कर दो। ठीक है, अनफ्रिज कर दो इन्हें, तो यहाँ जो कोई भी चीज़ आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, वो टूल्स आप तेज़ी से ढूंढ सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं, उनका यूज इस पे बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं जो हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ये जो मिलता है ये, तो इसे बोलते हैं दोस्तों डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये जैसे क्लिक करते हैं हम लोग तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स का मैंने डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन कर दिया, तो यहाँ पर मेरे को नंबर, जनरल, ये स्पेशल फॉर्मेट या तरह तरह के फॉर्मेट लगाने के लिए मेरे को मिल जाता है। यहाँ से अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, ये सारी सेटिंग में कर सकता हूँ, ऑलरेडी हम खोल चुके हैं। यदि मुझे इसे डायरेक्ट खोलना है तो मेरे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तब भी ये डायरेक्ट खुल जाता है। तो ये आपको जगह जगह मिलेंगे। फ़ॉन्ट्स में कुछ देखना है तो आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खुल जाएगा। तो ये जो आ रहा होता है यहाँ पर, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है जो कि एक डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है यहाँ क्लिक करते ही। ये देखिए, ये फॉर्मेट से रिलेटेड ओपन हो गया। तो ये
ये इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और इनकी शॉर्टकट की भी दोस्तों दे रखी हैं, आप कभी भूल भी जाते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट ऐप बता रहा है ये, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और ऐप दबाइए, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जैसे अलाइनमेंट है, आप यहाँ पर होल्ड करेंगे, यदि इसका कोई शॉर्टकट को होगा तो ये बता देगा। नंबर है, इसका कोई शॉर्टकट है बता देगा, ठीक है। अब जैसे इसका तो ये शॉर्टकट यहाँ लिख के ही आ रहा था डायरेक्ट, ठीक है। इसका शॉर्टकट नहीं आ रहा है यहाँ पे डायरेक्ट लिख के। नंबर वाले का इसका भी नहीं आ रहा था जो कंट्रोल 1 होता है, ठीक है। तो कुछ जगह दिखा रहा होता है, कुछ जगह नहीं दिखा रहा होता, तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, उन शॉर्टकट को भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमें पता है। इसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं, इसके अंदर इस तरह की सीट्स होती हैं, इस तरीके की बहुत सारी सीट्स होती हैं। आप किसी भी नई सीट्स या सीटों में आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं, जैसे आप राइट में ऐसे जाना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, और नई सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए, सीट 1 एक नई इंसर्ट हो गई। यही सेम काम आप शिफ्ट F11 से भी कर सकते हैं, सीट 2। तो इसका दूसरा शॉर्टकट होता है शिफ्ट F11, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का भी आपको नाम चेंज करना है सीट का, तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करिए आप उसे, ठीक है, उसका नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। न्यू के नाम से मैंने चेंज कर दिया। दूसरा कोई सीट है, सीट 1 है, ठीक है, इसका भी मेरे को नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करके भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, ऐसे रीनेम, ठीक है। ये मैंने इसका मान लीजिए सेकंड कर दिया, ऐसे हो जाएगा। यदि आपको इस सीट का नाम डिलीट ही करना है, मान लीजिए इसे डिलीट कर दो, इस तरीके से इसे डिलीट करना है, सीट को डिलीट कर दो, ठीक है। अब आपको मान लो शुरू में आना है, यहाँ पर यहाँ क्लिक करिए और आप बिल्कुल शुरू में लेफ्ट में चलते जाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से जैसे एंड में कर देते हैं तो एंड में पहुँच जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक है यहाँ पर और ये राइट है, तो हम यहाँ पर फिर आ गए। तो यहाँ देख रहे थे हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट देख रहे थे। ये जो इसमें दो तरह की स्क्रॉल बार्स भी होती हैं, जैसे ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इस पर हम क्लिक करके ऊपर नीचे जा सकते हैं इस तरीके से ऐसे। और ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, इसमें हम राइट साइड में मूव कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स हो गई आपकी। इसके अलावा जूम स्लाइडर होता है हमारे पास में, जैसे यही मुझे बड़ा बड़ा देखना है तो यहाँ प्लस पर साइन करूँगा, ये बड़ा होता जाएगा जूम स्लाइडर से ऐसे। और यहाँ माइनस करूँगा मैं तो ये देखिए 110% हो गया, अब 100% हो गया। एक्चुअल डॉक्यूमेंट था जो मेरा 100% था, और जैसे यहाँ प्लस करेंगे हम तो ये जूम होता जाता है, बड़ा होता चला जाता है। इसके अलावा इसमें वर्कशीट व्यू ऑप्शन दे रखे होते हैं, ये नीचे की साइड में हम लोग देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल व्यू आ रहा है जिसमें हम लोग नॉर्मली काम करते हैं। इसके अलावा ये पेज लेआउट व्यू है, पेज लेआउट व्यू पे खोल देते हैं तो हम लोग पेज लेआउट व्यू आ जाता है। ये देखिए खुल रहा है, पेज लेआउट व्यू आ गया ये, ठीक है। इसमें आप हेडर और फुटर वो इंसर्ट कर सकते हैं, अपना डेट एंड टाइम वगैरह कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं हेडर फुटर में, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं नॉर्मली। और इसके अलावा ये आपका तीसरा पेज ब्रेक व्यू है। पेज ब्रेक भी ये दिखाता है दोस्तों कि आप जैसे कोई चीज़ें बना रहे हो या टाइप कर रहे हो तो पेज में वो कहाँ तक सेट होगा, यानी जो हमने ये जो टाइप किया है तो वो आई तक इतना एक पेज पर आएगा, इसके बाद में इतना आगे का ये दूसरे पेज पर चला जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इसमें चले जाते हैं एक बार, तो ये ऑफ इन नॉर्मल में जाते हैं तो ये हमारे यहाँ बाउंड्रीज दिखाने लगता है ऑटोमेटिकली। हमें पता होना चाहिए कि यदि हमने जो पेज ले रखा है, पेज का साइज ले रखा है, उसमें ए से लेके आई तक इतना ही आएगा, और उससे अगला मैटर है वो अगली वाली उन पर चला जाएगा। या फिर ऐसे नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ तक है हमारा पेज, 48 रो तक है, इसके अलावा नीचे ये दूसरा पेज आ जाएगा। तो जब आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो और उसने प्रिंट आउट भी निकालना है आपको, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले आप पेज ब्रेक व्यू में चले जाओ, जिससे कि ये आपकी
ठीक है, बाउंड्री शो होने लग जाए कि यहाँ तक आपकी लास्ट बाउंड्री है और इससे आगे जो आप प्रिंट कर रहे हैं वो दूसरे पेज पर जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि अब हमने मेन जान लिया कि ये ऊपर ये टाइटल बार है, ये मिनिमाइज रीस्टोर क्लोज बटन है आपका, ये मेनू बार है, इसके अलावा ये रिबन टूल बार है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ये डिफरेंट व्यूज़ हैं, ये जूम स्लाइडर है, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जानी चाहिए जो कि स्टार्टिंग में बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। नए लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है ये वाला वीडियो, वो आप लोग ध्यान से देखिए जिससे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी आसानी से सीख पाएँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ मैं, जैसे इक्वल टू, और मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है मेरे को, और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप सेम इसी तरीके से दोस्तों, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप डिवीजन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। B2 में से C2 माइनस करना है आपको, B2 को डिवाइड करना है C2 से, ठीक है। सारे काम कर सकते हैं आप इसी तरीके से। तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ क्लिक करिए और इसे आप यहाँ पकड़ के ऐसे यूँ खींच दीजिए और ड्रॉप कर दीजिए। या दूसरा तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप यहाँ कंट्रोल C करिए और यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे कंट्रोल V कर दीजिए, ठीक है। ये भी तरीका होता है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो दोनों तरीके कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये मैटर यहाँ से कॉपी करके और यहाँ लाना है कहीं नीचे, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल C। ये काम हम लोग यहाँ क्लिप बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड में देखो यहाँ पर दोस्तों कॉपी आ रहा होता है, कॉपी, ऐसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे कहीं मेरे को चाहिए ये, तो मैंने जाके यहाँ पेस्ट कर दिया जैसे, तो ये यहाँ गया मेरा, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ आपको दोस्तों, यहाँ से भी मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ये जो आ रहा है ये कंट्रोल Z कर देता है, तो अंडू हो गया हमारा जो अभी हमने काम किया था। यही सेम काम मैं अब शॉर्टकट की से करूँगा। ये देखिए सेलेक्ट कर लिया मैंने, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं आप या माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कोई भी तरीका अपनाएं आप। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट को दबाइए आप और डाउन एरो को दबाते चले जाइए, और ये माउस से करना है तो क्लिक करिए और आप सेलेक्ट कर लीजिए जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं अब कंट्रोल C दबा रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोल C, माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और मेरे को अब यहाँ पर जाके इसे पेस्ट करना है। यहाँ जाके कंट्रोल V, देखिए कंट्रोल C है कॉपी के लिए और कंट्रोल V है पेस्ट के लिए, तो कंट्रोल V कर रहा हूँ ऐसे, तो मेरे पास इसी का पूरा ये कॉपी यहाँ बन गया, कंट्रोल V हो गया। अब बात ये होती है कि यदि अब मान लीजिए मुझे इसे कॉपी करना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये यहाँ से हट जाए और यहाँ नीचे कहीं आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल C तो करेंगे, ये से पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी ऊपर वाला सेलेक्ट है। अब मैं इसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट एरो की दबा रहा हूँ एक एक करके, और नीचे फिर डाउन एरो की दबा रहा हूँ। तो जैसे ही डाउन एरो की दबाया, सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने कंट्रोल C प्रेस कर दिया। अब मैं माउस से आ रहा हूँ, डाउन एरो की से नीचे आया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया ये, तो ये इसी की कॉपी बन जाएगी नीचे। लेकिन मुझे वो नहीं करना, मुझे क्या करना है, मूव करना है ये मैटर। तो दोबारा से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप इस वाली की को देखेंगे, कट को, कंट्रोल X, तो कंट्रोल X करेंगे और नीचे जाके मेरे को कहीं भी ये पेस्ट करना है, तो यहाँ कंट्रोल V करेंगे, तो ये पहली वाली जगह से हट जाएगा, दूसरी वाली जगह पे आ जाएगा। सेम तरीका हम लोग अपना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा और मैं यहाँ से कैंची जो होती है ये कट के लिए होती है, कंट्रोल X कर लें या आप कैंची पे क्लिक कर दें, ये जो कट हो जाता है, और यहाँ नीचे कहीं गए और पेस्ट, ये हो गया। तो कंट्रोल X कंट्रोल V मूव करता है आपके मैटर को एक जगह से दूसरी जगह, जबकि कंट्रोल C कंट्रोल V क्या करता है, उसी की एक कॉपी बना देता है। तो कंट्रोल Z कर रहे हैं, हम इसे हटा रहे हैं बिल्कुल ही, ठीक है। और कहीं भी कोई मैटर लिख रखा है मैंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये मैंने मान लीजिए कॉपी करा है यहाँ, आप तीसरा तरीका और समझिए। यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करिए आप इसी पर, कॉपी करिए, यहाँ से भी खुलता है ये मेनू, और यहाँ आ जाइए और पेस्ट कर दीजिए, ये रहा पेस्ट।
पेस्ट कर दिया आपने। अब मान लीजिए ये मैटर आपको डिलीट करना है, ये सारा का सारा मैटर आपको हटाना है यहाँ से। तो एक तो तरीका है, आपने जैसे आपने यहाँ पर जाइए क्लियर में और क्लियर कंटेंट्स कर दीजिए, तब हट जाता है ये। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ऐसे, या आप डेल दबा दीजिए। ठीक है, डेल दबा दिया मैंने कीबोर्ड से, तब भी हट जाता है। अब मेरे डेल दबाने के बाद में भी फॉर्मेटिंग रह गई मेरी यहाँ पर, ये जो फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग भी हटानी है आपको। तो क्लियर में जाइए और यहाँ क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए, ये फॉर्मेटिंग भी हट जाएगी आपकी। ठीक है, तो डेल है वो अंदर के कंटेंट्स को डिलीट करता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं हटा पाता। इसके अलावा अभी हमने ये तो देख ही लिया था अभी, टू क्विकली इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। यदि आपको कहीं भी नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है आपको, तो शिफ्ट F11 दबा दीजिए आप। एक तो तरीका यह है, यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करें आप, यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करें तब नई सीट आएगी। दूसरा शिफ्ट F11 दबा दें तब भी नई सीट आ जाती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट में हम पहुँच रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक सीट 3 आ रही है, और मैं यदि शिफ्ट F11 दबा रहा हूँ तब भी एक सीट 4 आ गई यहाँ पर। अब मान लीजिए सीट 4 को मुझे डिलीट करना है, सीट 4 को डिलीट करना है, तो यहाँ एक डिलीट करने का तरीका यहाँ पर भी आता है। ठीक है, सीट्स को डिलीट करने का ये रहा। ठीक है, डिलीट सेल, डिलीट सीट, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट सीट। तो सीट 4 डिलीट हो जाएगी। मेरे को सीट 3 ये भी डिलीट करनी है, सीट 3। तो ये एक तरीका ये भी है, राइट क्लिक करो आप और इसे डिलीट कर दो। तो इस तरीके से आप शुरू में आना है बिल्कुल आपको, ऐसे करके आप शुरू में आ सकते हो यहाँ से। तो अभी कॉपी पेस्ट इस तरह के ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम द हार्ड डिस्क, यदि आपने पहले कोई फाइल बनाई है और उसे ओपन करना है, तो तरीका आपके पास में क्या है कि यहाँ गए आप, फाइल में जाइए और ओपन करिए उसे फाइल को, या कंट्रोल ओ प्रेस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए न्यू ऑफिस सीट है, ये ओपन करनी है, या और कोई ओपन करना है आपको, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ क्लिक करेंगे आप, ओपन हो जाएगा वो। ठीक है, ये सेम काम आप किससे कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से कर सकते हैं, कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ भी आपको वहीं पर लेके आता है। तो पुरानी कोई आपका जो डेटा है, और या ऑलरेडी कोई वर्कबुक पे आप काम कर चुके हैं और उसे आपको खोलना है, ओपन करना है, तो आप कंट्रोल ओ दबा दीजिए। और सेव करने के लिए मैंने बताया था आपको तरीका, यहाँ से आप सेव कर लीजिए, या कंट्रोल एस कर लीजिए आप, उससे सेव हो जाएगा। ठीक है, या इसके फाइल में जाइए आप, सेव कर दीजिए, इससे भी सेव हो जाएगा। यदि यही फाइल किसी दूसरे नाम से सेव करनी है आपको, तो सेव एज कर दीजिए। पहली बार कोई फाइल बना रहे हैं, नो नेम वाली फाइल है, तो सेव या सेव एज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी फाइल को आपको दूसरे किसी नाम से सेव करना है, तो सेव एज काम करता है। तो आप सेव एज करेंगे और फाइल का नाम दे देंगे, सिंपल तरीका है। ये शॉर्टकट की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंडू एनी चेंजेज कंट्रोल जेड होता है, रेडो के लिए कंट्रोल वाई होता है। कोई चीज़ आपने गलत कर दी, उसे अंडू कर दिया, यदि आपको फिर चाहिए वो दोबारा से, तो कंट्रोल वाई कर दीजिए आप। इसके अलावा कोई वर्कबुक है, यानी ये इस समय ये वर्कबुक खुली हुई है, वीडियो 4 इंट्रोडक्शन, ये खुला हुआ है। यहाँ पर यदि आप, एक तरीका तो ये है, इसे बंद करना है आपको, तो क्लोज में गए आप। ठीक है, और ये यहाँ से बंद हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ये बंद हो गया। यदि आप यहाँ पर क्लिक कर देते तो पूरा एक्सेल ही बंद हो जाता। लेकिन क्लोज से क्या हुआ कि आपकी केवल वर्कबुक बंद हुई है। यदि आपको वो खोलनी है तो कंट्रोल ओ करके खोल सकते हैं हम, या ओपन में जाके खोल सकते हैं। ओपन में गए हम। ठीक है, और वीडियो 4 खोलना है मेरे को, खोल गया ये मेरा, यहाँ पर खोल लिया हमने। ठीक है, यही काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल W। ये देखिए, ये वाली शॉर्टकट की है। अभी हम फाइल में जाके क्लोज किया था, अब यहाँ से डायरेक्ट क्लोज करेंगे कंट्रोल W। तो कंट्रोल W भी डायरेक्ट मेरी जो वर्कबुक खुली हुई है उसे डायरेक्ट बंद कर देता है। अब मुझे कंट्रोल O से ओपन कर लेता हूं मैं, ऐसे कंट्रोल O, और शॉर्टकट की कंट्रोल O का भी इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पर। तो तरीके हमें दोनों आने चाहिए, शॉर्टकट से भी आने चाहिए, मेनू के थ्रू भी आने चाहिए। दोनों तरीके सीख लीजिए आप, जिससे कि काम करने में बहुत आसानी रहे आप। ठीक है, मेरे थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में देखना है वीडियो को, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ कवर करता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन
आप सीखने के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया है। आप बैठ के लगभग 1 घंटा टाइम दें तो आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मेरे कुछ एक वीडियो को देख के आप एक्सेल में बड़ी अच्छी तरीके से काम करना सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हम वर्कशीट के अंदर नेविगेट कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, D11 पर। तो सबसे पहला तरीका है मेरे पास में कंट्रोल G, ठीक है, कंट्रोल G होता है ये, ठीक है, और ये यहाँ से भी आ जाता है आपको, ठीक है। गो टू में गए, मान लीजिए आपको रेफरेंस सेल है आपकी D11 पर जानना चाहते हैं आप डी। देखिए अभी आप मेरा D2 पर है, ठीक है, इस समय जो करंट पोजीशन है वो D2 पर है। आप ये देखिए D2। अब मैं D11 सेल पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ D11 लिखूंगा, मैं ओके करूंगा, देखो D11 पे पहुंच गया। अब मान लीजिए A7 पे जाना है यहाँ पर मुझे, तो एक तरीका मैंने आपको बताया, यहाँ से गए हम लोग और गो टू पे क्लिक करा। दूसरा तरीका क्या है, ये कंट्रोल जी दबाइए आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक कर लीजिए, यहाँ क्लिक कर लिया मैंने, कंट्रोल जी जाना है, ठीक है। और रेफरेंस बता दीजिए आपको किस पे जाना है, A7, तो A7 टाइप कर देते हैं यहाँ, A7, और आप A7 पर पहुँच जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मूव करना है एक सेल से दूसरी सेल पर, तो गो टू कमांड होता है हमारे पास, यानी यहाँ से हम जा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट की भी है कंट्रोल जी। अब इसके अलावा और कुछ शॉर्टकट की देखते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन फुल इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास में, ये सारी की सारी। अब मुझे क्या है, टू मूव डाउन वन स्क्रीन, यानी इतनी जितना मेरे को दिखाई दे रहा है सामने उतना ही मुझे नीचे करना है एक बार में। तो मेरे पास शॉर्टकट की होती है यहाँ पर पेज डाउन। तो जो लोग लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वो ध्यान रखें अपने लैपटॉप पर कि वहाँ एक FN करके एक की आ रही होती है, जिसे फंक्शन बोलते हैं। तो जब आपका मान लीजिए मिनी लैपटॉप है, छोटा वाला लैपटॉप है जिसमें न्यूमेरिक कीपैड बराबर में नहीं है, तो आप फंक्शन की को के साथ में की को दबाएं, तब ये काम करेगा, ठीक है। तो आप फंक्शन की होगी किसी और कलर में दे रखा होगा, ब्लू कलर दे रखा हो या येलो कलर दे रखा हो, तो जैसे ही आप फंक्शन की दबाएंगे और पेज डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएंगे एक स्क्रीन इंफॉर्मेशन, यानी 20 लाइन्स आप मूव करके लगभग नीचे। और पेज अप करेंगे तो आप, ठीक है, पेज अप करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे, या 2 बार पेज डाउन करेंगे तो 2 पेज नीचे आ जाएंगे। तो ये पेज अप और पेज डाउन इस तरीके से काम करते हैं। यदि आपको लेफ्ट से राइट में को जाना है, अभी तो हम ऊपर से नीचे जा रहे थे तो हमने पेज डाउन कर दिया, और नीचे से ऊपर आना था तो पेज अप कर दिया। अब हमें लेफ्ट से राइट में जाना है तो बस वही शॉर्टकट की है, बस ऑल्टर और लगाना है। इसके साथ ऑल्टर लगाएंगे आप, आपने ऑल्ट करा, ऑल्ट के साथ में आप, ठीक है, फंक्शन की दबाएंगे और राइट में की दबा देंगे, तो आप पे डाउन ऐसे राइट में चले जाएंगे और राइट में चले गए। और ऐसे ही अल्टर के साथ में आपने, ठीक है, पेज अप कर दिया तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाना हो या राइट टू लेफ्ट जाना हो तो हमारे पास है, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए अल्टर प्लस पेज डाउन है, और राइट टू लेफ्ट जाने के लिए है अल्टर प्लस पेज अप। तो ये 2 शॉर्टकट की हैं जिनसे कि आप तेजी से वर्कशीट पे मूव हो सकते हैं इधर से उधर। अब इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और ये की दे रखी है यहाँ पर, कि कह रहे हैं कि टू मूव बिटवीन अनलॉक सेल ऑन ए प्रोटेक्टेड वर्कशीट। तो एक वर्कशीट पे हमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जाना है, तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर है टैब दबाइए आप, तो आप तेजी से जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसी का एक उल्टा शॉर्टकट की है, यानी उल्टा आना है, बैक आना है आपको, तो आप शिफ्ट टैब दबाइए ऐसे। तो शिफ्ट टैब जो होता है, ठीक है, उससे आप बैक आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए टैब से ऐसे आ रहे हैं आप, और शिफ्ट टैब से बैक चले जाएंगे आप, यानी बिल्कुल यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। तो शिफ्ट टैब बिल्कुल उल्टा काम करता है, और टैब हमारा इस तरीके से काम करता है, तो शिफ्ट टैब हमारा उल्टा काम करता है बिल्कुल। तो ये शिफ्ट टैब की शॉर्टकट की है, मूव वन सेल टू द लेफ्ट में चले जाते हैं हम इससे। तो अब मूव टू द एज ऑफ करंट डाटा रीजन, ये है मेरे पास कंट्रोल और एरो की। जैसे हम यहाँ गए और कंट्रोल और राइट एरो की दबाया मैंने ऐसे,
तो जहाँ तक हमने अभी डेटा लिखा है वहाँ एंड तक पहुँच गए, यानी यहाँ तक लिखा है केवल, यहाँ तक। तो अभी यहाँ थे हम लोग, कंट्रोल और राइट एरो की दबा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल एंड में जा रहे हैं ऐसे ऐसे, और फिर दबाया तो बिल्कुल एक्सेप्ट डी तक पहुँच गया ऐसे। इसके अलावा होम तो हम लोग जानते हैं, मान लो कहीं भी हैं यहाँ पर और एकदम होम दबाएंगे हम, तो फंक्शन के साथ में हमने होम दबा दिया, तो यहाँ पर यानी जिस रो में होंगे हम लोग बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। यहाँ पर है मान लीजिए, और हमने होम दबा दिया ऐसे, तो उस रो में बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। ये होम है। एक है कंट्रोल होम, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं कहीं और हमने कंट्रोल और होम दबा दिया ऐसे, तो बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे, यानी A1 सेल पे आ जाओगे आप। और सिंपल इसी तरीके से कंट्रोल और एंड होता है, एंड। तो जहाँ तक हम आपने अभी लास्ट टाइप करा था, लास्ट तक काम किया था, वहाँ तक पहुँच जाओगे आप, यानी मूव द लास्ट अनयूज्ड सेल इन द बॉटम मोस्ट रो, पहुँचा देगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर हम और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एंड है, मूव टू द नेक्स्ट एम्प्टी सेल ऑफ द रो। यहाँ पर कहीं भी हम लोग एंड दबाते हैं, जैसे ये एंड दबाया ऐसे, आगे चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये लगभग शॉर्टकट की हमारी सारी हो गई। ठीक है, टैब है, शिफ्ट टैब है, कंट्रोल के साथ एरो कीज हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आराम से। कंट्रोल प्लस एरो की इस्तेमाल करके, जैसे हमें बिल्कुल नीचे आना है तो कंट्रोल डाउन एरो की दबाया, यहाँ तक गया, टाइप करा, फिर नीचे करा, नीचे तक चला गया, ऊपर में अब में चला जाएगा। ऐसे ही राइट में दबाएंगे तो ऐसे राइट में एंड तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और फिर लेफ्ट वाला एरो की दबाएंगे तो लेफ्ट में लौट के आ जाएंगे। तो एरो की इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, सारी की सारी लेफ्ट, अप, डाउन और राइट एरो की जो काम करती हैं। तो यहाँ नेविगेशन हम लोग देखा कि कीबोर्ड के साथ में हम लोग कैसे नेविगेशन कर सकते हैं, इधर से नेविगेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह वर्क शीट के अंदर। अब हम देखेंगे कि माउस के थ्रू कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ कुछ डेटा है, मान लीजिए ये कुछ लिखा हुआ है डेटा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई इनकी सैलरी वगैरह दे रखी है, तो पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग तरह का डेटा टाइप है। जैसे ये तो हमने जनरल में यहाँ एंटर कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट टाइप का डेटा है, ये टेक्स्ट टाइप ले रखा है मैंने यहाँ से। और ये मेरे को डेटा टाइप चाहिए, मान लो डेट टाइप, तो डेट टाइप ले लेंगे यहाँ से। शॉर्ट डेट आ रही है, लॉन्ग डेट कर देंगे तो ऐसे आने लग जाएगी, शॉर्ट डेट कर देंगे तो हम लोग, ठीक है, यहाँ से आ जाएगी। यानी जिस तरह का डेटा हमें डालने जा रहे हैं उसी तरह का डेटा टाइप ले लें। यहाँ पर ये नंबर डेटा फॉर्मेट ले सकते हैं या जनरल ले सकते हैं। नंबर ले लेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, और जनरल ले लेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो आपको डेटा टाइप लेने होते हैं तरह तरह के। इसके अलावा यहाँ पे जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह, ये क्वांटिटी है, रेट, अमाउंट है, और हमें मान लीजिए इन्हें 10% डिस्काउंट देना है, तो 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है अमाउंट का। तो मतलब 7,000 का है कोई, 10% डिस्काउंट, तो हमने क्या करा, D11, ये हमारी है D11, ये देखो D11, और उस पर 10% हमें डिस्काउंट दे दिया, 10%। तो ये 700 डिस्काउंट हो जाएगा इसका। इंटर जैसे ही कर देंगे तो 700 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर हमें नेट अमाउंट निकालना है मान लीजिए, तो हम कैसे निकालेंगे, D11 माइनस E11 ऐसे कर देंगे हम। जैसे ये D11 है माइनस E11, तो ये 6,300 ये हो जाएगा। तो ये तो अमाउंट का निकला। अब इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेट से। ठीक है, तो रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ थोड़ा सा फार्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या, मैं फार्मूला चेंज करके बता रहा हूँ आपको। देखिए, मेरे को ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं पहले, बेहतर रहेगा समझने के लिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किस से, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी ये, और इसमें से माइनस हो जाए ये, उससे मल्टीप्लाई हो जाए, और एक ब्रैकेट और लगा दिया मैंने। तो D11 में क्या है, अमाउंट है 7,000 अमाउंट है, उस पर डिस्काउंट 700 रुपये कैलकुलेट हुआ है। तो 280 का रेट है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 7,000 माइनस 700, यानी 6,300, 6,300 से 280 का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एंटर करेंगे हम, तो ये हमारे यहाँ अमाउंट निकल आएगा, टोटल अमाउंट इसका। इस तरीके से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ नेट अमाउंट में फार्मूला क्या है, सम और F1 से F13 यानी रेंज ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है हमने, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर, ठीक है, टोटल नेट अमाउंट यहाँ पर निकल आएगा। ऐसे ही क्वांटिटी का मेरे को कहीं टोटल चाहिए तो यहाँ सम और B11 से लेके B13 मैंने पास कर रखा है, तो यहाँ पर ये इसका क्वांटिटी का भी टोटल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डेटा दे रखा था जिससे आप थोड़ा थोड़ा सीख जाएं एंटर करना डेटा और फार्मूला लगाना। और वैसे आगे और वीडियो आ रहे हैं धीरे धीरे, उनमें और अच्छे अच्छे फार्मूला लगाने में आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। इसके अलावा हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमें जूम करना है वर्कशीट को, इतना मैटर को मान लीजिए जूम करके दिखाना है। तो एक तरीका तो ये था कि हम यहाँ स्लाइडर से यहाँ इस पर क्लिक करके जूम कर रहे थे, ऐसे करके ये बढ़ रहा था और ऐसे करके हम माइनस कर रहे थे 100%। एक तरीका मेरे पास माउस से होता है, यहाँ आप कंट्रोल को दबा लीजिए, ठीक है, और आप, ठीक है, जो माउस का जो बटन होता है स्क्रॉल बटन जिसे बोलते हैं, ठीक है, उससे आप, ठीक है, आप मैटर को, ठीक है, बड़ा करते जाएंगे और ऐसे छोटा, यानी जूम कर पाएंगे आप। अब 70% है, 85 हो गया, 100% हो गया, इस तरीके से। तो इसके लिए बस करना कुछ नहीं है आपको। नॉर्मली यदि हम लोग माउस चलाते हैं और बीच वाले स्क्रॉल बटन को नीचे की साइड में घुमाते हैं तो ये, ठीक है, एक स्क्रीन फुल इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके आपकी, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, चली जाती है। नीचे से ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे जा सकते हैं। लेकिन जब आप कंट्रोल दबा लेंगे तो कंट्रोल दबाते ही यही बटन आपका जूम की तरह काम करने लगता है। तो जिस एरिया को आप जूम कर रहे हो, ठीक है, उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। बस कंट्रोल बटन को होल्ड कर रखना है आपको। अब ये चाहते हो आप कि मुझे कंट्रोल बटन भी नहीं दबाना और मेरा जूम हो जाए, तो उसके लिए आपको ऑफिस बटन के अंदर जाना है, ठीक है, वहाँ ऑप्शन में जाना है और वहाँ एडवांस सेक्शन में जाके एक, ठीक है, चेक मार्क है उसे ऑन करना है, ठीक है। वो कौन सा है, देखिए, हम चाहते हैं कंट्रोल बटन भी न दबाएं, तो फाइल में गए हम लोग, ठीक है, और यहाँ ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में हम लोग एडवांस में गए, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा जूम ऑन विद इंटेली माउस, इसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है। इसे ऑन करते ही आप ओके कर देंगे तो आप क्या करेंगे, अब आपको कंट्रोल भी नहीं दबाना, आप किसी भी सेक्शन को जूम कर सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट के इसे जूम करना चाहते हैं वो बड़ा हो जाएगा, इसे छोटा करना है ये हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब दोस्तों आपको कंट्रोल भी नहीं दबाना, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम साथ में खड़ी हो जाती है कि हमें यदि ये सीट को नीचे करना है तो फिर वो नहीं हो पाती, केवल जूम का ही काम होता है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि आप नॉर्मली कंट्रोल के साथ करना सीखें, वो बेटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं आपको इस तरीके की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, यदि आपको ये चीज़ हटानी है वहाँ से, ठीक है, तो ऑप्शंस में जाएंगे फिर और एडवांस के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर ये आ रहा हो रहा होगा ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल के नीचे जूम ऑन रोल विद द इंटेली माउस, इसे हटा देंगे ऑप्शन को आप, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखना आपको, और ऑप्शन नहीं छेड़ने हैं इसके, धीरे धीरे जो ऑप्शन आते जाएंगे मैं उन्हें बताता हुआ चला जाऊंगा आपको, लेकिन आपको और कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना है और ओके कर देना है। तो आप देखिए ये हमारा स्क्रॉल बटन है माउस का, ये ऊपर नीचे हमारी सीट को कर रहा है, वर्कशीट को, और कंट्रोल के साथ जब हम कर रहे हैं तो ये फिर जूम का काम कर रहा है ऐसे। तो दोनों काम हो रहे हैं हमारे इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यहाँ 100% ही रख रहे हैं। अब ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को हटा के ऐसे फिर नॉर्मली हम लोग अपनी सीट को ले आए यहाँ पर। तो आप माउस के थ्रू भी इधर से उधर नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब इसके अलावा हम और कुछ आगे चीज़ें देखते हैं और कुछ शॉर्टकट की भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। बेस्ट फिट और हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस कॉलम को मान लीजिए ऑटोमेटिकली फिट करना चाहता हूँ,
तो बेस्ट फिट वाला ऑप्शन होता है। जैसे ही आप यहाँ जाओगे और इसे डबल मूव, दो मुंह वाले एरो में जैसे कन्वर्ट होता है, आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये बेस्ट फिट हो जाता है इस तरीके से। अब जैसे यहाँ अमाउंट है, इसमें से डिस्काउंट लेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे बना सकते हैं आप, यानी इस कॉलम को बना दिया अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हो गया। ये तो आपको जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप को कॉलम इतना बड़ा कर लेगा ऐसे। तो यहाँ अमाउंट जितना है इसमें से डिस्काउंट हमने घटा के इतना आ गया। अब हमें किसी का नेट अमाउंट निकालना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे और यहाँ पे नेट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ नेट अमाउंट निकालना है, मैंने इक्वल टू लिखा है यहाँ पर, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस कर देते हैं, इंटर कर दिया। और यहाँ वही तरीका कंट्रोल सी और नीचे सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दीजिए आप। यहाँ तो ये ऐसे हटा देते हैं, यहाँ सम आ जाएगा ऊपर की साइड में, ऐसे ही देखो इधर कर देते हैं। यहाँ बहुत सारा ज़्यादा लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसे 5500 लिख देते हैं बस केवल। और ये हमारा ये भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, इसे 34 कर देते हैं ऐसे। तो G2 से लेके और G4 तक का टोटल हो रहा है इसमें सम में, ये देखिए ऐसे। तो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट आ रही हैं क्योंकि रेट है और रेट मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, डिस्काउंट जो आ रहा था इससे मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो ये रेट बहुत ये पूरा पूरा अमाउंट हमारा यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हमें ये चीज़ें, अब देखिए मैं इस कॉलम को मान लीजिए छोटा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऐसे डबल क्लिक करूँगा ये छोटा होएगा नहीं इसमें, क्योंकि मैटर काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे चौड़ाई में कर देता हूँ और यहाँ इसमें रैप ऑन कर देता हूँ, यहाँ रैप टेक्स्ट, जिससे कि ये अगले कॉलम में आ जाए, मतलब उसी रो में अगली लाइन में आ जाए, तो उतने एरिया में ये एडजस्ट हो जाए। इसके अलावा यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, यहाँ नंबर में चले जाते हैं हम और यहाँ श्रिंक टू फिट होता है हमारे पास। यहाँ पर मर्ज सेल है, रैप टेक्स्ट लगा हुआ है पहले से ही, मैं इसे श्रिंक टू फिट कर देता हूँ हटा के, ये अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेगा उतने ही एरिया में। तो रैप टेक्स्ट लगा सकते हैं आप, श्रिंक टू फिट लगा सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो बेस्ट फिट तो ये दो मुंह वाले एरो में ये कन्वर्ट हो जाए तो आप डबल क्लिक कर दो जिससे कि ये उतना ही बड़ा हो जाए, ठीक है। और जैसे यहाँ कर रहे हैं हम लोग ये ऐसे, अच्छा। अब इसके अलावा हम लोग कुछ और शॉर्टकट की देखते हैं यहाँ पर कि टू हाइड ए रो, एक रो हाइड करनी है हमें। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पार्टिकुलर रो कोई भी हाइड करना चाहते हो आप, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है, राइट क्लिक करो और यहाँ जाके हाइड कर दो, ये तरीका आप जानते हैं। या फिर हमारे पास में यहाँ भी तरीका होता है, ठीक है, ये हाइड अनहाइड वाला, यहाँ से भी रो को हाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F9। तो कंट्रोल शिफ्ट और F9 दबाएंगे आप ऐसे, तो कोई भी रो को हाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक पार्टिकुलर किसी भी रो को आपको हाइड करना है, कंट्रोल शिफ्ट और F9 दबाएंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट और F9 से कोई भी रो हाइड हो जाएगी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे हाइड ऐसे, इस तरीके से। और मेरे को अनहाइड करना है
ठीक है। तो अल्टर एच ओ, इसके लिए मेरे पास में पहले सेलेक्ट कर लीजिए जो एरिया आपको अनहाइड करना है। जैसे इधर कहीं भी यहाँ पर है कोई, तो अनहाइड करने के लिए अल्टर एच ओ यू ओ, अनहाइड हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 से आपने कोई रो को हाइड कर दिया, तो आप इस तरीके से उसे अनहाइड कर सकते हो। ऐसे कोई कॉलम हाइड कर दिया आपने, मान लीजिए ये कॉलम आपको हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए एक तो ये तरीका है, ये सब जानते हैं, राइट क्लिक करके और ये हाइड कर देते हैं इससे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, और यहाँ पर कंट्रोल ओ होता है मेरे पास में, तो कंट्रोल और ओ दबा देंगे तो हाइड हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि मेरे पास ये जो लैपटॉप है इसमें फंक्शन की का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल कीबोर्ड से आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। कंट्रोल जेड, फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए ऐसे, और कंट्रोल, ठीक है, जीरो दबाना है आपको, वो नहीं दबाना, कंट्रोल जीरो। तो कंट्रोल जीरो से ये हाइड हो जाएगा आपका जो कोई भी है, ठीक है। अनहाइड करना है तो अनहाइड करना है कॉलम को, अल्टर एच ओ यू एल, अल्टर एच ओ यू एल, ठीक है, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इसी तरीके से काम करना है। तो यहाँ कंट्रोल, ये ओ की जगह कंट्रोल ये जीरो है, जीरो जीरो, ध्यान रखना आप ऐसे, ठीक है। और ये अल्टर एच ओ यू एल है, ये अल्टर एच ओ आई है, ठीक है। ये है आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करने के लिए होता है। जैसे ये पहले मैं रो को गड़बड़ कर देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे कर दिया मैंने। अब ये एरिया मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया इतना, तो ऑटो फिट रो हाइट है, तो मैं ऐसे करता हूँ अल्टर एच ओ ए, अल्टर एच ओ ए, ठीक है। आपकी रो की हाइट विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ऐसे ही यदि आपने कोई कॉलम बड़ा छोटा कर रखा है, ठीक है, और आप इसे करना है आपको इसे इस तरीके से, तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है तो अल्टर एच ओ आई है, अल्टर एच ओ आई, ठीक है। ये एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, यानी जितनी ज़रूरत होगी उतना ज़रूरत उसने ले लिया और अपने आप को उतना बड़ा कर लिया। मैं इसे फिर छोटा कर रहा हूँ इसी तरीके से, क्योंकि हमारा राइट साइड का जो मैटर है वो चला गया, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्टकट की है। इसके अलावा किसी शॉर्टकट की मैंने एक नई इंसर्ट करी है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एंड में चले जाते हैं बिल्कुल, और एक नई सीट इंसर्ट करते हैं। जैसे ये करा मैंने, सीट एक नई इंसर्ट करी है, और मैंने इसका नाम चेंज करना है, ठीक है। तो नाम चेंज करने के लिए यहाँ मेरे पास शॉर्टकट की एक और है, ठीक है, ये वाली है, रिनेम ए सीट, अल्टर एच ओ आर। तो मैंने इस पर लागू करके देखता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दो और चेंज कर लो इसे, ठीक है। दूसरा तरीका है अल्टर एच ओ आर, ठीक है, तब भी ये वही काम होता है। आप कोई नया नाम दे दो उसे, ठीक है, कोई भी नया नाम दे सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये था, राइट क्लिक करो, रीनेम करो ऐसे। और तीसरा तरीका सबसे सिंपल है जो, वो ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दो, ठीक है। डिलीट करना है मेरे को सीट को, इसके राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। यहाँ पर फिर चले जाते हैं हम लोग, और अब एक नया ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट डेटा। डेटा को मेरे को ट्रांसपोज करना है। जैसे मान लीजिए इतना डेटा है मेरे को, ये चाहिए, केवल इतना डेटा लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसे मैंने कॉपी कर लिया है, और मेरे को यहाँ ये ट्रांसपोज चाहिए, यानी रो कॉलम में हो जाए, कॉलम रो में हो जाए। तो ट्रांसपोज का एक जो तरीका हम नॉर्मली देखते हैं, वो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और पेस्ट स्पेशल में चले जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे जाके ये ट्रांसपोज खुल जाता है ऐसे, ओके। तो
यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट ऐसे आ रहे थे, अब प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट नीचे आने लग गए। इस तरीके से हो गया ये ऐसे। ये यही काम हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं इसे। मैंने यही डेटा यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया। अब मैं शॉर्टकट की के थ्रू काम करूँगा। तो ट्रांसपोर्ट डेटा के लिए अल्टर ई एस ई, तो अल्टर ई एस ई, जैसे ही मैं ई एस ई दबाता हूँ तो ये सीधा पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है यहाँ पर। और बस मेरे को यहाँ पे ट्रांसपोज को क्लिक कर लेना है, या और कोई भी चीज़ें अप्लाई करनी है मेरे को तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा डेटा आपका। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये काम की शॉर्टकट की है डाटा को ट्रांसपोज करने के लिए। ठीक है, सीट को रिनेम करने के लिए भी एक शॉर्टकट की है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा मैं इसे बता चुका हूँ आपको, टू हाइड ए टैब रिबन, इस रिबन को हाइड करने के लिए कंट्रोल F1 होता है। कंट्रोल और F1 दबा देते हैं तो रिबन हाइड हो जाता है, दोबारा दबा देते हैं तो ये फिर आ जाता है ऐसे। ठीक है, नंबर डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल 1 होता है, ऑलरेडी ये बता चुका हूँ मैं आपको, कंट्रोल 1 होता है, ये नंबर डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट खुल जाता है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की है हमारी हाइपर लिंक। मेरे को हाइपर लिंक बनाना है। ठीक है, अभी देखिए क्या है, मैं यहाँ इंट्रो, मैंने हाइपर लिंक यहाँ पर बना रखा है और मैं यहाँ इंट्रो सीट पर क्लिक करता हूँ ऐसे, तो मैं पहली सीट पर पहुँच जाता हूँ यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं इस पर पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैंने जो अपनी सीटें हैं उन्हीं का एक दूसरे से हाइपर लिंक कर रखा है। कैसे करेंगे? ठीक है, राइट क्लिक कर लेते हैं पहले। ठीक है, या मैं आपको दोस्तों यहाँ बता देता हूँ करके इधर। जैसे मान लीजिए मुझे इंट्रो वाली सीट पे जाना है, पहली वाली पे, इंट्रो जो मेरी सबसे पहले सीट थी आज, जो जब वीडियो स्टार्ट किया था, उस पर जाना है मेरे को। यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल किए दबाएंगे ऐसे। तो कंट्रोल किए दबाने के बाद में, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। और मुझे पहली वाली उस पर जाना है, ये मेरी पहली वाली सीट है इंट्रो, उस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये मेरा शॉर्टकट बन गया पहली वाली सीट पर जाने के लिए। अब मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं पहली सीट पर पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पर मैंने बेस्ट फिट एंड ऑटो फिट लिख के उस वाली सीट का लिंक बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर उसका भी मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 सेलों को मर्ज कर दिया, यहाँ से मर्ज कर दिया, और अब मैंने यहाँ पर बेस्ट फिट ऑटो फिट पे जाना है मेरे को, तो बेस्ट फिट एंड ऑटो फिट वाली सीट पे जाना है, ऑटो फिट। ऐसे जाएंगे हम लोग बेस्ट फिट एंड ऑटो फिट पर। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल किए। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट वैसे भी बता देता हूँ आपको। ये कंट्रोल किए तो आप जानते ही हैं शॉर्टकट की से, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी एक हाइप लिंक होता है, लिंक, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ से वही काम हो जाएगा। बस यहाँ पे जाके सेलेक्ट करिए और बेस्ट फिट ऑटो फिट जो सीट का नाम है जिस पे जाना है उसे ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, दोनों तरीके आप जान गए। कंट्रोल के से भी कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे क्लिक करके यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों ये तो हुआ केवल सीट के अंदर हम लोग इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है, लिंक के थ्रू हम चाहें तो किसी दूसरी सीट को भी खोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी सीट का मतलब है मेरा वर्क बुक को खोल सकते हैं, किसी दूसरी वर्क बुक का भी लिंक बना सकते हैं हम लोग। जैसे क्लिक करें तो दूसरी एक वर्क बुक ओपन हो जाए, तो वो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और ये मैंने आपको शॉर्टकट की बताई दी है आपको। ऑटो फिट कॉलम विड्थ करने के लिए, रो हाइट को सेट करने के लिए ये शॉर्टकट की होते ही हैं। और जो पुराना तरीका था हमारा वो तो था ही, जैसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे डेटा को, और इसके अलावा फिर यहाँ हम लोग होम में जाके, और यहाँ हमारे पास ये खुलता ही था। ठीक है, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये करते थे। रो हाइट को सेट कर लेते थे हम, ऐसे हम कॉलम विड्थ को सेट कर लेते थे। ठीक है, ये रही इस तरीके से। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं दोस्तों, फिर दोबारा से वहीं लाने के लिए इस तरीके से। तो ये सारी शॉर्टकट की अब हमारे समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से कर लेंगे। बस इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये कंट्रोल 0 है। ठीक है, कंट्रोल O नहीं है। ठीक है,
और बाकी शॉर्टकट की ठीक हैं, बिल्कुल आपकी वैसे ही चलेंगे सिंपल तरीके से। अब नेक्स्ट कुछ और चीज़ समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं अब केयर फंक्शन। केयर फंक्शन क्या करता है नॉर्मली, देखिए नंबर और मैंने यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये प्रिंट करा लिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इनकी करेक्टर वैल्यू चाहिए। जैसे नॉर्मली हम लोग C++ में करेक्टर देखना चाहिए, करेक्टर चाहिए होता है किसी का भी, तो केयर फंक्शन होता है हमारे पास। तो एक्सेल में भी केयर फंक्शन है CHAR, जिससे कि हम, ठीक है, करेक्टर वैल्यू देख सकें। क्योंकि एक्चुअली कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी में जो डेटा स्टोर करता है वो आपका, ठीक है, ASCII फॉर्मेट में करता है। तो हम स्मॉल ए टाइप करते हैं तो वो 97 होता है इस तरीके से, और कैपिटल ए टाइप करते हैं तो 65 होता है। तो ये इनकी ASCII वैल्यू होती है, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो बोलते हैं हम लोग। तो हमें इनकी केयर वैल्यू चाहिए, यानी 1 पे कौन सा करेक्टर आता है तो हम CHAR लिखेंगे। यहाँ पर देखो मैं फिर करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। जैसे यहाँ CHAR लिखा मैंने ये, और टैब दबाया और ये वाली सेल का पास कर दिया, तो यानी इंटर करा मैंने, और जैसे मैं ऐसे नीचे खींचता चले जाऊँगा ऐसे, ये मेरे को, ठीक है, इनकी केयर वैल्यू मिलती चली जाएगी ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं Ctrl Z कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से मैंने हटा रहा हूँ सभी को, इसी तरीके से मैंने ड्रैग करके ये सभी की करेक्टर वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। जैसे 97 की है स्मॉल ए, तो जब कभी हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर एस की वैल्यू क्या पास होती है 97। इसीलिए कंप्यूटर जब हम पासवर्ड देते हैं तो कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस कर पाता है। और कैपिटल ए जब हम पास करते हैं तो वो 65 होती है, ये देखिए 65 प्यारा कैपिटल ए। तो दरअसल मुझे करना क्या है कि मैं कोई भी एक, जैसे 149 पर क्या है, एक बुलेट्स आ रही है, ठीक है, या कोई भी सिंबल है एक, ठीक है, और मुझे उसे क्या करना है, अपनी पार्टिकुलर सीट में डालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो ये जो केयर वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है, उसे क्या करें आप कॉपी कर लें, ठीक है, जो कोई भी करेक्टर वैल्यू आ रही है, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ कॉपी करने के लिए क्या करें आप ध्यान रखिए, ये राइट क्लिक करिए, इस पर कॉपी करिए और यहाँ जाइए और इसमें आप पेस्ट स्पेशल में जाइए, पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में जब हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ बाई वैल्यू बोलता है ये, ठीक है, फॉर्मूला बोलता है, तो यहाँ आपको बाई वैल्यू लेनी है बस केवल, ठीक है। नॉर्मल कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ बाई वैल्यू ले लेना। बाई वैल्यू ले लोगे तो फिर इसके बाद में इसको आप कॉपी कर लेना, कॉपी। ये मैंने अब कॉपी कर लिया एक बुलेट। अब मुझे क्या है कि यहाँ पर बुलेट चाहिए, जैसे ये मेरे कीबोर्ड माउस और ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके पीछे मेरे को बुलेट लगानी है। जितना कोई भी एरिया है मैं चाहता हूँ वहाँ पे मैं जो कुछ भी टाइप करूँ उसके आगे बुलेट्स लगी आ जाए। तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, यहाँ Ctrl 1 कर देंगे आप, ये फॉर्मेट में चले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ नंबर में, और यहाँ कस्टम में चले जाएंगे आप, और यहाँ पर जितने एरिया में आपको ये लगाना है, ठीक है, तो वहाँ पर पहले आप इसे Ctrl V कर दोगे, स्पेस दे दोगे थोड़ा सा, और यहाँ लगा दोगे आप @ का चिन्ह। तो इसका मतलब क्या होगा, बुलेट आएगी, फिर उसके बाद में कोई भी करेक्टर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे आप। तो अब यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करेंगे बुलेट लग के आएगी, ठीक है। आपने लगा दिया मान लीजिए यहाँ मदरबोर्ड, ठीक है, और यहाँ लिखा, तो अपने आप यहाँ मदरबोर्ड के आगे बुलेट्स लग के आ गई, ठीक है। आपने लिखा यहाँ लैपटॉप, लैपटॉप के आगे बुलेट लिख के आई। मैं इसे थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से जाके फ़ॉन्ट बड़ा करना है मेरे को ऐसे, ये देखिए फ़ॉन्ट बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया मैंने, तो ये बुलेट्स मेरे को दिखाई देगी। तो यदि आपको कहीं भी इस तरह की बुलेट्स लगानी है अपने फॉर्मेट के अंदर, तो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी करेक्टर इसमें से मिलेगा, बुलेट्स मिलेगी, कोई भी करेक्टर आप इसी तरीके से कर देंगे,
कोई भी करेक्टर आप लगाना चाहते हो पीछे अपनी बुलेट्स, ये देखो 255 तक प्रिंट हो गया है ये पूरा इस तरीके से। तो सिंपल काम है, बस कस्टम फॉर्मेट में जाके आपको ये सारा काम करना है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से देख लीजिए, यहीं ऐसे जाएंगे आप उसी तरीके से। ठीक है, वहीं चले जाएंगे, यहाँ नंबर फॉर्मेट यहाँ से भी जा सकते हो, और यहाँ जाके आप जो कोई भी बुलेट चाहिए, ये काम आप इंसर्ट सिंबल में जाके भी वहाँ से कोई भी सिंबल लेके और यहाँ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, यदि आपने उल्टा कर दिया, मान लीजिए @ का चिन्ह पहले लगा दिया और बुलेट्स बाद में लगाई, तो क्या होगा, पहले कीबोर्ड आएगा उसके बाद में बुलेट्स लग के आएगी, माउस आएगा उसके बाद में बुलेट लग के आएगी। तो ये काम उल्टा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझे इस बुलेट्स और कीबोर्ड के बीच में स्पेस चाहिए था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्पेस डाल दिया है। स्पेस नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल चिपक के बुलेट चाहिए, तो आप स्पेस को यहाँ मत दीजिए, हटा दीजिए, तो ये बिल्कुल चिपक के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से हटाता हूँ इसे, ओके करता हूँ, तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी बुलेट। ठीक है, Ctrl Z कर रहा हूँ मैं दोस्तों। इसके अलावा हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये करना होता है कि मैंने नंबर टाइप कर दिए 1 2 3, ठीक है, और इस तरीके से कोई डेटा डाल दिया। अब बॉस को दिखाया वही सीट, वो बोला कि ये 1 2 3 नहीं चाहिए, ये आपको रोमन में डालने थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे करना था। तो हम लोग दोस्तों कर सकते हैं ये काम बड़ी आसानी से। ठीक है, बस क्या करें, आप उस फंक्शन को, आप रोमन फंक्शन आपको आना चाहिए, = लिखिए, और यहाँ पर एक फंक्शन होता है रोमन, ये आ गया जी रोमन फंक्शन। रोमन फंक्शन में आप इसको पास कर दीजिए और बंद कर दीजिए, इंटर करेंगे आप जैसे ही, तो रोमन फंक्शन में आप इसे नीचे खींच दीजिए जितने एरिया में आपको चाहिए, तो आपके जो नॉर्मल अरेबिक नंबर थे वो रोमन में चेंज हो जाएंगे बड़ी आसानी से। ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो नया कॉलम बना हुआ है, ठीक है, उसे यहाँ पे कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको अरेबिक नंबर चाहिए, अरेबिक नंबर की जगह रोमन चाहिए, आप कर सकते हैं। यदि उल्टा हो गया, यदि आपने रोमन दे दिए और आपको ज़रूरत है अरेबिक की, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। यानी आपके पास इस टाइप का डेटा है मान लीजिए, और आपको उल्टा करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन है, वो है नंबर फंक्शन नहीं होता है दोस्तों, यह ध्यान रखना हमारे पास। ठीक है, अरेबिक फंक्शन होता है, अरेबिक फंक्शन आ गया, ये ARABIC, टैब दबाएंगे आप। ठीक है, और जो रोमन में मैटर है, जैसे अभी ये है मेरा रोमन में मैटर, ये आया था अभी, इसको पास कर देंगे इसके अंदर, इंटर करेंगे आप, तो ये क्या करेगा, रोमन नंबर्स को कन्वर्ट कर देगा अरेबिक नंबर्स में, यानी 1 2 3 आ जाएंगे आपके पास में ऐसे। तो ये सिंपल तरीका है, कभी आपको दोस्तों करना पड़े तो आपको ये दोनों फंक्शन याद रखने हैं, रोमन और अरेबिक। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। इसके अलावा जो स्टूडेंट मान लीजिए ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन में उनके कम समझ में आ रहा है और ज़्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वो हमारे गूगल पर जाके बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ UP सर्च कर सकते हैं। जो लोग यहाँ के आसपास के एरिया के रहने वाले हैं वो ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं मेरे से। इसके अलावा वो यूट्यूब पर संजय एडू वर्ल्ड नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और वहाँ हमारे अबाउट सेक्शन में जाके वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा, उस पर क्लिक करके भी वो हम लोगों से ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और वैसे आप हम लोगों से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप उनसे आप बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सेल सीख जाएंगे। आपको कहीं से ऑफलाइन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ वीडियो से, ठीक है, तो आप हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग दूर रहते हैं हमसे, वो ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आराम से वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इसमें सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। भले ही मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं उसका ध्यान रखते हुए आपको, ठीक है, कंप्लीट पूरा पैकेज दे रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से सीख। इसलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाकर लेकर आ पाऊँ और आप और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।